गफूर साहब कौन थे? गफूर साहब कौन थे? ये आपके गांव का कोई मुख्यमंत्री रहा है, उसके बारे में आपको पता है? खास करके आप मास कम के स्टूडेंट हैं तो आपसे तो उम्मीद रख ही सकते हैं जी। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ मालूम है। वो AMU से उस समय LLB किए और बाद में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े। बाद में वो गोपालगंज से विधायक बने। उसके बाद से उनको विधान परिषद में कांग्रेस ने अपना लीडर चुना और इंदिरा गांधी ने उनको बाद में 1973 में उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद से JP आंदोलन हुआ। उस समय वही मुख्यमंत्री थे जब जयप्रकाश नारायण पे बिहार में लाठियाँ चली थी, और वो भी कांग्रेस पार्टी से थे। और RJD दिन रात एक करने वाले जो इस इलाके के जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, वो ज़रा जिनको वोट देते हैं उनसे ज़रा पूछें कि उनकी पार्टी 15 साल थी, या लालू की बात कर ले या नीतीश कुमार की बात कर ले, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, उप मुख्यमंत्री भी किसी ने नहीं बनाया। और कांग्रेस को लाख आप जो कह लें, लेकिन आप अगर बिहार का अब तक किसी का नाम लिखा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज से किसी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो वो है कांग्रेस पार्टी ने। उन्हीं का गांव है ये देख सकते हैं हालात, घर का हालात आप देख सकते, ये आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है सामने में जो कब्र दिख रहा है, यहीं पे गफूर साहब लेटे हुए हैं। होता है आपसे बता रहे हैं कि जब वो आए तो उनके साथ बॉडी के साथ तिरंगा के सिवा कुछ है नहीं। हम लोग थे, इस बात की फिक्र थी कि इलाके के हिंदू मुस्लिम आएंगे, जनाजे में काफ़ी भीड़ होगी, तो एक फील्ड है उधर, उसको साफ़ सुथरा कराना, कायदे से जनाजे का हो जाना। मनान साहब टेलीफोन किए थे कि ख़ासतौर से आप लोग रहिएगा, या पंडाल वगैरह गिराना। ये लोकल अफसर लोग थे, CO BDO या गोपालगंज के कुछ लोग थे, लेकिन उम्मीद जो थी वैसा कुछ नहीं हुआ। अगर आपको अपने घर को सजाना है या क्रॉकरी आइटम्स की ज़रूरत है तो अब आपको सिवान पटना जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बढ़िया में ही मिल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइनर पर्दे, वॉलपेपर, सिंगापुरी रजाई, ब्राइडल सेट, डिनर सेट आदि। जी हाँ, तो आज ही संपर्क करें पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी हाउस, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड, बढ़िया। थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल। डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं ना, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हमारा भी बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा था, इसे पकड़ने से पूरा मुट्ठी बाल आता था। अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा बाल। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान है? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। इस वीडियो में एक छोटा सा स्टोरी करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको पसंद करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, अल्पसंख्यक समाज से इकलौता मुख्यमंत्री, उन पर हम लोगों ने एक स्टोरी करने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा आज हमारी टीम उनके गांव में उनके घर को दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा जहां उनको दफनाया गया है वहां पर भी हम लोगों ने विजिट किया है। वो एक एक करके हम सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं उनके बारे में बता दूं, जिनका जन्म 18 मार्च 1918 को जिले के माझा प्रखंड के सारिया अख्तियार गांव के एक निर्धन परिवार में हुआ था। अपने छात्र जीवन में ही स्वतंत्रता संग्राम का अलख जगाने वाले चचा गफूर 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान पर जंगे आज़ादी में कूद पड़े थे। उन्होंने 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को चंपारण से ही अपने पैतृक गांव बुलाया था। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर माधव उच्च विद्यालय माझा से शिक्षा ग्रहण कर अलीगढ़ चले गए थे। साल 1936 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से MA की डिग्री हासिल कर वकालत पास कर साल 1938 में वापस पैतृक आकर माधव उच्च विद्यालय में शिक्षक बने तथा राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वह शहरी विकास मंत्री बने। साल 1952 से 1957, 62, 74, 77 तथा 80 में विधानसभा का सदस्य चुने गए। 1968 में विधान परिषद का सदस्य भी चुने गए। 1977 में JP आंदोलन के समय वे सूबे के मुख्यमंत्री रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर 1984 में सिवान से लोकसभा सदस्य तथा 1991 व 98 में गोपालगंज से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। वो अपने ज़माने में देश के जाने माने नेताओं में से एक थे। चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी हमारी टीम गोपालगंज के माझा प्रखंड के सारिया गांव में आई हुई है। इस गांव के बारे में सबको पता है।
अल्पसंख्यक समाज से इकलौता मुख्यमंत्री पूरे बिहार से, और वो भी कांग्रेस पार्टी से थे। और आरजेडी दिन रात एक करने वाले जो इस इलाके के जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, वो ज़रा जिनको वोट देते हैं उनसे ज़रा पूछें कि उनकी पार्टी 15 साल थी, या लालू की बात कर ले या नीतीश कुमार की बात कर ले, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, उप मुख्यमंत्री भी किसी ने नहीं बनाया। और कांग्रेस को लाख आप जो कह लें, लेकिन आप अगर बिहार का अब तक किसी का नाम लिखा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज से किसी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो वो है कांग्रेस पार्टी ने। उन्हीं का गांव है ये देख सकते हैं हालात, घर का हालात आप देख सकते हैं। इसके अलावा उनको जहां लिटाया गया है वहां पर भी हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ गांव के कुछ लोग हैं। आटा गेहूँ पिसवा ले जाता रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीउल्लाह। मोहम्मद अतीउल्लाह जी। गफूर साहब कौन थे? वो हमारे दादा थे, गांव के दादा थे? हाँ, पट्टार थे वो हमारे। हाँ यहीं बगल में मेरा घर है। हाँ। तो आप लोगों को लगता है कि आप मुख्यमंत्री के गांव में रहते हैं, लो ऐसा कहीं लगता है कि नॉर्मले लगता है? नॉर्मले है, कुछ ऐसा नहीं है जो उन्होंने कुछ गलत किया हो, और चाहे यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ किया हो उनके ये में अच्छा ही हुआ है। किसी को पक्षपात उनके पास नहीं था। नहीं, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कई नेता जो होते हैं, मुख्यमंत्री अगर रह गए तो उनके नाम पे जयंती मनाई जाती है, बरसी मनाई जाती है, उनका मकबरा होता है, छुट्टी होता है उनके नाम पे। तो मुख्यमंत्री थे तो इनके नाम पे कुछ हुआ यहाँ? ना, नहीं कुछ नहीं हुआ है। बस ऐसे ही जनरली हैं, उनको जनरली लोग समझते हैं, इसके लिए ना कुछ नहीं होता है। नहीं तो होना चाहिए यहाँ पे, उनका जयंती होना चाहिए। चाहे उनके जाने के लिए उनके पास जो रोड है वो खंजर पड़ा हुआ है, कोई जानने वाला नहीं है, इन्हीं के चलते ठीक नहीं है। अच्छा, घर ठीक, जी ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इस घर के अंदर भी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बच्चा है मेरे साथ। इधर आओ, इधर आओ, भागना नहीं, इधर आओ। नेम क्या है आपका? गफूर साहब कौन थे? गफूर साहब कौन थे? देखिए, अगर यहाँ कुछ होता, मान लीजिए मेला लगता उनके नाम पे या छुट्टी होता, तबे नहीं बचपन सबको पता रहता। गफूर साहब के गांव के पता नहीं है बच्चा सबको कि हमारे गांव का मुख्यमंत्री थे। ये हालात है, ये आप देख सकते हैं। रात गई बात गई, हर वीडियो में हम बोलते हैं। आइए, क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल समीम है। क्या करते हैं? मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो चलते रहिए। ये बताइए, आपके गांव का कोई मुख्यमंत्री रहा है, उसके बारे में आपको पता है? खास करके आप मास कम के स्टूडेंट हैं तो आपसे तो उम्मीद रख ही सकते हैं। जी, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ मालूम है। वो AMU से उस समय LLB किए और बाद में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े। बाद में वो गोपालगंज से विधायक बने। उसके बाद से उनको विधान परिषद में कांग्रेस ने अपना लीडर चुना और इंदिरा गांधी ने उनको बाद में 1973 में उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद से JP आंदोलन हुआ। उस समय वही मुख्यमंत्री थे जब जयप्रकाश नारायण पे बिहार में लाठियां चली थी, उस समय वही थे। लेकिन उसके कुछ समय बाद उनको हटा दिया गया। उस समय इमरजेंसी का टाइम भी था। कै साल तक मुख्यमंत्री थे? 2 साल के करीब मुख्यमंत्री थे। लेकिन 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार आई, जिसमें कांग्रेस 416 सीटें जीती, उस समय अब्दुल गफूर साहब का काफ़ी प्रभाव था, तो उन्हें अर्बन मिनिस्टर बनाया गया केंद्र सरकार में। और उसके बाद से किसी कारण से उनकी नहीं राय रहे किसी भी चीज़ पे, तो BP सिंह के साथ उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और बाद में उन्होंने जनता दल ज्वाइन किया। फिर जनता दल और समता पार्टी अलग हुई, तो गफूर साहब उस समय समता पार्टी के साथ चले गए। क्या बात है। बहुत जो हम सोच के आए थे, जो हमने सोचा था, वो आपने इतनी सारी बातें बताई और वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन बात ये है कि ये हालात आप लोगों को देख के दुख नहीं होता है? क्योंकि जो गफूर साहब थे वो भ्रष्ट लीडर नहीं थे, उन्होंने काम किया है काफ़ी। और इसीलिए, और उनको अगर बिहार के पॉलिटिक्स में अगर उनको जानेंगे तो उनका एक ऐसा छवि था, उनको कहा जाता है कि वो ईमानदार पॉलिटिशियन थे। अगर आप किसी भी बिहार के पॉलिटिशियन से पूछिएगा, उनके सपोर्ट में आज RJD भी बोलती है। तेजस्वी यादव उनका बर्थडे विश किए थे पिछला साल, पता नहीं कई सालों बाद RJD जागी कि उनका लास्ट बर्थडे ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से तेजस्वी यादव और बिहार के बहुत सारे बड़े बड़े नेता, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये सब लोग चर्चा में लाए थे लास्ट ईयर उनका नाम। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। ये घर का हालात या जहाँ वो लेटे हुए हैं, जहाँ पे वो दफनाए गए हैं, वहाँ का हालात,
और इस गांव का हालात गवर्नमेंट का नज़र रहता है, उसके बाद कितने मुख्यमंत्री हम पूछ लेंगे उनसे। नहीं, गवर्नमेंट का तो नज़र नहीं है। जो अगर एक सीएम के गांव की तरह जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरह से डेवलपमेंट हुआ नहीं। और जो गवर्नमेंट, अगर उनकी बात पे गवर्नमेंट कभी गई नहीं है और गवर्नमेंट ने कुछ खास किया नहीं है इस गांव के लिए। जैसे एक होता है कि सीएम का अपना गांव है, जैसे लालू यादव के गांव फुलवरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन भी बनवाया जब लालू यादव वहाँ पे रेल मंत्री। आपका नेम क्या है? मेरा नाम हुआ नूरुल हक। हाँ, तो हम लोग गफूर साहब के गांव में आए हैं। जी जी जी। थोड़ा आप तो रहे होंगे ना साथ में, हो सकता है कहीं आप। नहीं नहीं, वो तो काफ़ी एजेड आदमी थे ना हम लोग से। उनके लड़के जो एमएलसी थे मनान साहब, उनके साथ हम लोग रहे हैं। नहीं मतलब जैसे डिस्कशन गांव के लोग हैं तो ऑलवेज जिक्र होते रहता होगा। उनसे बात तो होती ही रहती है। और ये बात है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो सबसे पहले टेलीफोन आया, उनकी लाश जब यहाँ आनी थी उस वक्त के लिए, तो तिरंगा के सिवा कुछ उनके साथ नहीं आया। तिरंगा में तो आए, बात ही खुशी तो हुई, लेकिन गवर्नमेंट को जो उम्मीद थी, जिस तरह के लीडर थे, साफ़ सुथरे लीडर थे, हमको लगता है कि उनकी कमी को शायद जिला पूरा नहीं कर सका और उम्मीद भी नहीं है। अब घर उनका देख ही रहे हैं। उनकी फितरत जो थी, साफ़ सुथरे आदमी थे। अपने लोगों को उन्होंने पर्सनली कुछ नहीं किया, अपने लिए भी कुछ नहीं अपने लिए भी कुछ नहीं किया। अगर आपके साथ कोई मेरिट है तो उस आपके साथ अगर कहीं नाइंसाफ़ी हुई तो उसके लिए वो अपना जान लड़ा देंगे, नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। ये उनके फितरत में शामिल था। लेकिन आप उनके अपने ही हैं, पर्सनल आप कोई चाहते हैं नाजायज़ उनसे कुछ सेवा लेना, तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है क्या क्या होनी चाहिए आप लोग के उनके नाम पर, यहाँ क्या उनके क्या नाम होना पर चाहिए? मैंने गांव का विकास तो होना ही चाहिए जी। इसलिए कि वैसे लीडर हमको नहीं लगता है कि ज़िला में कोई हुआ या उनका पहले कोई था। अपने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इस नाते कम से कम चूँकि गफूर साहब की बस्ती है, इसमें तो कुछ गवर्नमेंट को ध्यान देना ही चाहिए। कुछ आपके विकास तो गांव का होना छोटा छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है गफूर साहब कौन थे? नहीं ना, तो छोटे बच्चे हैं तो काफ़ी दिन इनको निकले हुए हो गया ना। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे उनकी याद में कुछ इस तरह का कुछ होता, हाँ, तो कुछ नहीं हुआ, मेला वाला लगता है या छुट्टी होता। आपसे बता रहे हैं कि जब वो आए तो उनके साथ बॉडी के साथ तिरंगा के सिवा कुछ है नहीं। हम लोग थे, इस बात की फिक्र थी कि इलाके के हिंदू मुस्लिम आएंगे, जनाजे में काफ़ी भीड़ होगी, तो एक फील्ड है उधर, उसको साफ़ सुथरा कराना, कायदे से जनाजे का हो जाना। मनान साहब टेलीफोन किए थे कि ख़ासतौर से आप लोग रहिएगा, पंडाल वगैरह गिराना। ये लोकल अफसर लोग थे, सीओ बीडीओ या गोपालगंज से कुछ लोग थे, लेकिन उम्मीद जो थी वैसा कुछ नहीं हुआ। होना चाहिए, लेकिन इस सुने थे कि नीतीश कुमार स्टार्टिंग में बड़ा प्यार करते थे, बाद में फिर धीरे-धीरे नीतीश कुमार हो या वो तो चचा से ही मशहूर थे। नीतीश कुमार भी प्यार करते थे, उनकी इज्जत तो सभी लोग करते थे। उनके जो अपनी पार्टी में हो या दूसरी पार्टी में हो, इज्जत तो सभी लोग करते थे। लेकिन ज़मीन पर कोई आके कुछ करे ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। घर देख ही रहे हैं, गांव देख ही रहे हैं, रोड का हालात भी वैसे, रोड का हालात देख ही रहे हैं। ये मुखिया और ये जिला परिषद से जो कुछ हुआ वो भी गाँव वैसे ही है। जी जी ठीक। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है सामने में जो कब्र दिख रहा है, यहीं पे गफूर साहब लेटे हुए हैं। और भी इसमें कब्र है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जी भाई बताइए, इसमें पहले ये बताइए, गफूर साहब हो गए, उनके कितने बेटी थी और कितने बेटा? गफूर साहब की एक ही बेटा थे अब्दुल मनान, और बेटी 2 थी। बेटी 2 थी, हाँ। तो वो जो आपको दिख रहा है जी, वो गफूर साहब वहाँ लेटे हुए हैं। जी जी। और इसमें उनके बेटे मनान साहब हैं। मनान साहब हैं। जी। अच्छा अच्छा। और एमएलसी भी रहे हैं वो। एमएलसी भी रह चुके हैं। थोड़ा इस पर भी आप भी अपना रोशनी डालिए। देखिए, इस बात की खुशी भी है और इस बात का गम भी है कि बिहार की आज़ादी के बाद बिहार के सरजमीन पे, बिहार के धरती पे इकलौता मुस्लिम मुख्यमंत्री हम लोगों के बीच में अब्दुल गफूर साहब थे। और अब्दुल गफूर साहब के बाद आज तक बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं हुआ, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ।
और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू अलायंस और कांग्रेस सभी दलों की सरकार बनी और गफूर साहब के जीवन पे कोई भी सरकार की नीति ऐसी नहीं रही कि उनके जीवन पे, जैसे छोटे छोटे बड़े दशरथ माझी जी पहाड़ काट कर रास्ता बनाए, उन पे सरकार ने उनको अवार्ड देने का काम किया और उनके बारे में बताने का काम किया। बिहार के कोने कोने में किताब उनके पर लिखी गई। तो हम चाहते हैं कि बिहार में आखिर गफूर साहब का योगदान नहीं रहा, मुख्यमंत्री बन के बिहार में रहे। तो यही कह रहे हैं उनके नाम पे छुट्टी होता। हाँ, तो हम जो हैं आज के वर्तमान सरकार से हम कह रहे हैं कि योगदान कोई सरकार ने गफूर साहब के नाम पर देने का काम नहीं किया और बिहार की चाहे कोई भी सरकार है मुसलमान के वोटों के साथ छलावा करती है और वोट लेती है और सत्ता में आ जाती है। और जब मुसलमान लीडर नहीं रहता है तो उसके नाम पे सेमिनार या उसके नाम पे कोई स्कूल या उनके नाम पे कॉलेज करने के लिए सरकार कोई भी हो कतराती है और पीछे रहती है। हम आज की वर्तमान की जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मंत्री और राबड़ी देवी, और ये बात आप सच कह रहे हैं कि 2005 में सरकार एक बार जो 94 सीट लालू जी लेकर आए थे और रामविलास जी 29 सीट लेके आए थे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमान बनाइए, लालू जी ने नहीं बनाया और उस वक्त भी क्या नाम है और सरकार चली गई और आपके नीतीश कुमार जी की 2005 में सरकार आई। मगर जहां मुसलमानों की बात है तो मैं रामविलास जी का भी बता देना चाहिए, लालू जी तो मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बनाए, ठीक है सरकार चली गई, वो अपने पत्नी के लिए जिद पे थे, मगर एक मुस्लिम अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष थे गुलाम रसूल बलियाबी लोजपा से, उनको भी रामविलास जी ने हटाने का काम किया। और आज वर्तमान में क्या नाम है नीतीश जी की सरकार है तो इस सरकार में भी वो अपने क्या नाम है सहयोगी उप मुख्यमंत्री दो अभी वर्तमान में बनाए, इसके पहले सुशील कुमार मोदी को बनाए। यहाँ के जो भी बिहार के नेता हैं, देश के नेता हैं, वो चाहे किसी भी दल के हों, मुसलमान का सिर्फ उनको वोट चाहिए, मुसलमान को वो ऊँचे कुर्सी देने के लिए। थोड़ा सा यहाँ हम भी ऐड कर दें, जो आप पासवान की बात कर रहे हैं, पासवान जी का, नीतीश कुमार का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी बोलना बिल्कुल ज़रूरी होगा कि जब कांग्रेस गया तो आरजेडी आई, तो आरजेडी ने 2005 में मौका था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाता, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाए, लालू जी नहीं बनाए। करना चाहते हैं कि गफूर साहब सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम के एक योद्धा थे, देश की आज़ादी में उनकी अहम भूमिका रही है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार उनके जन्म तिथि पे और पुण्यतिथि पे एक कार्यक्रम तय करे, जिस तरह तमाम नेताओं के, जैसे रामविलास जी अभी मरे, उनके लिए सरकार ने कार्यक्रम तय कर दिया, या जो भी नेता मरते हैं उनके लिए सरकार कार्यक्रम तय। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार हमारे गफूर साहब के लिए एक कार्यक्रम तय करे कि उनके जन्म तिथि पे कम से कम एक दिन की छुट्टी हो और तमाम बिहार के ज़िलों में उनके लिए एक कार्यक्रम हो, एक सेमिनार हो, उनकी सादगी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनको आने वाले जो नस्ल है, ये जो हमारे नौजवान हैं, उनको बताया जाए और उनके नाम से पटना हो या किसी अच्छे शहर में एक बहुत बढ़िया स्कूल या कॉलेज का निर्माण हो। ये हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है। तो ये है, इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। गोपालगंज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वो धरती है जिस धरती से बिहार के 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसी का एक जो गफूर साहब है उन्हीं के घर हम लोग आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहीं पे उनको दफनाया गया है और रोड का भी हालात आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट इस गांव के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, इस इलाके के लिए कितना ध्यान दी है, कितना काम किया है, ये सबको आप सबको पता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के जो शख्सियत है जो अपने इलाके के लिए, सीवान गोपालगंज के लिए जो कुछ करके गया है, उनके गांव तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं और जो भी हम लोगों के पास रिसोर्स है उस रिसोर्स के ज़रिए से इनकी इम्पोर्टेंस को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें अलग अंदाज। बोलिए।